नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक और मैं हूं संदीप शर्मा। चुनावी यात्रा के तहत हम पहुंचे हैं बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के तेलुआ गांव। ये बिल्कुल करौली बॉर्डर पे है और इसके बाद करौली लग जाता है। ये धौलपुर जिले का पश्चिमी दिशा का आखिरी गाँव है। हमारे साथ हैं यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ीलाल बेलवा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे तो विकास के मुद्दे हैं। मैंने 5 साल में काम किया है। लोगों को क्या नाम कभी किसी तरह से दलाली नहीं होने दी, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं होने दी, और जो विकास हुए हैं उसके मुद्दे पर मैं सर्वदलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले 5 साल में आपने कौन कौन से बड़े कार्य कराए वो थोड़े से हमारे दर्शकों को बताएं। काम तो इतने कराए जिसकी बहुत लंबी लिस्ट है, किताब भी छपी हुई है। खेमरी में जैसे कॉलेज है, कृषि कॉलेज है, पुल हैं, आपके JJM की क्या नाम स्कीम्स हैं, विद्यालय हैं, आपका SC और ST के छात्रावास हैं, 2 हॉस्पिटल हैं, नई बिल्डिंग्स हैं, और बहुत काम कराए जिसका वो नहीं है। बेलवा साहब, हमने ये इंटरव्यू करने से पहले यहाँ की क्षेत्र की जनता से चैनल के माध्यम से कुछ लाइव सवाल मांगे थे। लोगों से कहा था कि आप अपने जो प्रत्याशी है उनसे क्या पूछना चाहते हैं, तो उसके तहत हम कुछ सवाल आए और उसमें कुछ सवाल हमने सेलेक्ट किए हैं। एक ये किसी युवा ने भेजा है कि युवाओं के रोजगार के लिए आप क्या करेंगे यदि आपको जनता विधायक फिर से बना दी? देखो, ये युवाओं का रोजगार की जहाँ तक बात है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। विधायक विकास करा सकता है, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की नीति होती है और फिर मंत्री होता है। अगर यहाँ ऐसी स्थिति में सरकार पक्ष की आती है और हम विजयी होते हैं तो निश्चित रूप से हम यहाँ वो खोलना चाहेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। ये हमारा वो रहेगा। एक सवाल किसी युवा ने पूछा है, बड़ा कड़वा सवाल है कि बेलवा जी, आप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, कमी कहाँ रह गई, विकास में या जेब भरने में? इसमें क्या कहना चाहोगे? ये जो इस तरह के सवाल लोगों के दिमाग में हैं वो पक्ष के लोग हैं जो या तो प्रॉपर BJP के हैं या हमारे ध्रुव विरोधी हैं। विकास की कोई कमी नहीं रखी और आगे भी कोई कमी नहीं रखेंगे, और जो विकास किया है उसी से सर्वदलीय। मैंने चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मुझे कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन लोगों ने बुलाया, जो तकलीफें थी, उनको गुस्सा था, उसके तहत सबने तय किया कि आपको चुनाव लड़ना है। और मैंने इस बात को टालते हुए भी कि हो सकता है कल क्या नाम है जो इन लोगों को गुस्सा ठंडा हो जाए, उन लोगों ने पुनः मैंने कहा दोगुनी संख्या में होंगे तो मैं निश्चित रूप से आऊँगा। तो ऐसा ही हुआ, दोगुनी 3 संख्या में आए और मुझे फार्म भरने के लिए ले गए। मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी पार्टी ने MP बना दिया, MLA बना दिया, और मैं सक्षम हूँ परिवार से। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो जो उठाएगी रे दलाल, और जिनकी दलाली मैंने ख़त्म की ना, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको तकलीफ है। इस बताइए, ये कोई कोटरा बसेड़ी से कोई युवा पूछ रहा है कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, दूर से पानी लाना पड़ता है, गांव में सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। इस गांव के विकास के लिए कोई प्रयास किए आपने या नहीं किए, तो क्यों नहीं कर पाए? कोटरा में तो इतना विकास हुआ है जिसको दिखता ही नहीं होगा। कोटरा तो हमने मिनी क्या नाम है बसेड़ी का एक्सटेंशन प्लान इतना, जिसमें कॉलेज वहीं बन रहा है, जिसमें हॉस्पिटल वहीं बन रहा है, जिसमें आपके अभी मंडी आ रही है, जिसमें रिको है, और रिको में बड़ी लाइटिंग की सब सुविधा है। तो इसलिए हो सकता है उसके पर्सनल व्यक्ति के यहाँ नहीं हो लाइट, अदरवाइज इलेक्ट्रिफाइड है वहाँ एरिया और लाइट है। एक कोई विजय के प्रयास से हैं कि साहब बसेड़ी से नादनपुर तक की जो सड़क का निर्माण कार्य है वो अभी तक नहीं हुआ है, और यहाँ कोई बस की भी सुविधा नहीं, आने जाने के लिए लोग बड़े परेशान हैं। इस मामले में आप क्या विचार? बसेड़ी से नादनपुर की सड़क का काम चल रहा है और वो बन रही है। हो सकता है विजयपुरा के लड़के जो सवाल पूछा है उसने आगे जाके देखा नहीं हो, अदरवाइज तो काम कंटिन्यू है यहाँ से लेके और जो आपका सरमुथरा तक, नादनपुर से सरमुथरा पूरी सड़क का काम चल रहा है। बसेड़ी से ये कुंडा की जगह है, पार्क कब बनेगा साहब? मेन चौराहे पर हर मिनट जाम लगता है, सड़क का चौड़ाईकरण कब होगा? और आपने अपने चुनाव मतलब आपके जो 5 साल का कार्यकाल उसमें क्या प्रयास किए इसके लिए? मैंने बहुत प्रयास किए हैं। मैंने इसके लिए जितने प्रयास किए थे, लेकिन नगर पालिका का जो चेयरमैन है, जो नकारात्मक जिसकी सोच है, उसने इस कंडे को नहीं बनने दिया और फाइल में दस्तखत नहीं हुई, इसीलिए उसके टेंडर होने से रुक गया। एक किसी युवा ने पूछा है कि आपने काम किया है तो पार्टी ने आपका टिकट क्यों काट दिया? मैंने काम किया है, लेकिन साफ बोलना, शुद्ध बोलना, और बिल्कुल भी क्या नाम है मैंने तो उन लोगों को जिसके बारे में कोई बोल नहीं सकता था उनके बारे में क्या नाम बात की है, बोला है। और 25 सितंबर को जो हमने मुख्यमंत्री के उस पर इस्तीफा नहीं दिया, उस वजह से वो नाराज़ हो गए। और जो कांड था जालोर कांड, उसमें मैंने जब बात कही कि भाई एक को 50 लाख दे रहे हो और एक को 5 लाख दे, तो ऐसा क्यों? तो इनसे वो नाराज़ होकर क्षुब्ध होकर और लोगों ने तय कर लिया था, षड्यंत्र रूप पर मेरा टिकट काटा गया है। आप SC आयोग के अध्यक्ष रहे, बहुत बड़ी पद पर रहे, आपने राजस्थान भर के दौरे किए होंगे। आपको अन्य जिलों में और धौलपुर जिले में क्या अंतर नजर आता है? मैंने 2 बार दौरे किए हैं।
धौलपुर जिले में अन्य जो क्या बात करूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो पश्चिम राजस्थान में गया हूँ, हर जिले में एक एक जिले में 30-30, 25-25 तहसीलें हैं। यहाँ तो अभी जाकर 2 तहसील बनी है, मैंने बनाई दूसरी, और अब तहसील 2 बनाई है। ज़िले की स्थिति वो है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आज जो विकास है वो तो पूरा पूरा है। मुख्यमंत्री वहाँ के रहे, बड़े बड़े नेता वहाँ के रहे, तो विकास उधर ही चला गया। यहाँ तो बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ बहुत पीछे हम। आपने क्षेत्र में कई विकास कराए, कुछ ऐसे होंगे आपके सपने होंगे ये भी पूरे हो जाएं, या द्वारा में बन जाऊँ तो इनको पूरा करूँगा, तो ऐसे कौन से काम है? भाई मैंने वो विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई विकास के लिए ऐसा कोई बड़ा मुद्दा हो। अब तो हम उससे ऊपर जाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे। क्या कोई फैक्ट्री है, कोई आपका ऐसा इंस्टीट्यूशंस है, आपका कोई और कॉलेज हमारे पास है, हमारे पास मेडिकल भी है, लेकिन जहाँ से रोज़गार डेवलप हो सके। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि यहाँ कोई न कोई अच्छी फैक्ट्री जैसे रोज़गार को युवाओं को वो मिले। आपके बारे में कहा जाता है कि आपका जो रवैया है, गुस्सैल है, नाराज़ जल्दी हो जाते हैं। आपके इस मतलब स्वभाव की वजह से बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस पार्टी छोड़ गए। आपने जब से कांग्रेस से आपको निष्कासित किया या निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं, जब से आप वो फिर कांग्रेस में लौटे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखो जी, इसमें कोई दोहराई नहीं कि मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्सैल हूँ। मैं सही बात के लिए क्या नाम, मैंने जो किसी से भिड़ मरता हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। रही बात एक जो मेरे को जानते हैं ना, मेरे गुस्से को जानते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं भाई ये गुस्सा क्षणिक होता है, लेकिन मुझसे मेरे से वो लोग सीखते हैं। और इसकी स्थिति ये है कि क्या नाम है, जो रहा बात या मुझे जिस दिन लोगों ने फार्म भराया तब मैंने तभी समझ लिया कि भाई अब मैं जब फार्म भरने जा रहा हूँ तो उसमें तो पार्टी से तो कोई अलग बात, लेकिन पार्टी में विश्वास मेरा आज भी आस्था है। मैं पार्टी का हूँ। जो हमारे आला कमान ने, सोनिया जी, राहुल और परिवार ने किया है, कोई नहीं कर सकता। उन्होंने त्याग की भावना, बलिदान की भावना से ही हुआ। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो माहौल टिकट बांटे हैं हमारे राजस्थान के नेताओं ने, उन्होंने भट्टी बजा दी। स्थिति एक बहुत नीचे गई, कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है। आप यहाँ विधायक रहे हैं और आपके साथ सामने जो चुनाव हो रहा है वो सुखराम कोहली जी हैं, पूर्व में वो विधायक रहे हैं, संजय जाटव जी हैं। तो इन दोनों में आप कैसे श्रेष्ठ हैं और आप कैसे मानते हो कि आप चुनाव जीतोगे? मैं तो 100% जीतूंगा, मेरा विकास जीतेगा। इन लोगों को दोनों को देख रखा है। एक को देख रखा है जिसने 5 साल काम किया था, तो और राजपूतों के लिए बोलता था कि इनकी ज़्यादा चिंता करनी होती है, एक वोटर एक हड्डी बहुत पर्याप्त है। दूसरा क्या नाम, जो पार्टी के विरोध में चुनाव लड़के और प्रधान बनाए, ठीक है ना, उनको लोग देख रहे हैं कि उस दिन तो क्या हुआ था, तो उस दिन पार्टी कहाँ गई थी आपकी, उस दिन तो आपने याद नहीं आया, आज पार्टी की बात आती है। तो उन दोनों को लोगों ने नकार रहे हैं, और मुझे पूर्णतः छुपा हुआ क्या नाम है, जो लोग चल भी रहे हैं ना उनके साथ, वो भी मेरे को कहते हैं बस वोट तो हम आपको ही देंगे, और हाथ भी कहता है कि आप चुनाव जीतेंगे और जीत रहे हैं। आपका जब टिकट कटा तो आप निर्दलीय क्यों लड़े? आप तो सांसद रहे हैं, आप विधायक रहे हैं, आपने किसी दूसरी पार्टी से टिकट क्यों नहीं मांगा, या मांगा तो मिला नहीं? नहीं, मैंने न तो चुनाव लड़ने की इच्छा, न मैं दूसरी पार्टी में जाने की इच्छा, न मैंने कहीं किसी से कहा। मेरे को तो चुनाव का टिकट करने के बाद में ये मानते हुए मैं पायलट साहब से मिला, मैंने कहा साहब जो भी है ठीक है, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और अब क्या नाम है, मैं धौलपुर चुनाव प्रचार नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जाऊँगा तो लोग कहेंगे भाई टिकट कराया गया। तो मैं जाऊँगा आपके मध्य प्रदेश, दिग्विजय सिंह जी का बेटा लड़ रहा है, और मैं जाना चाहता हूँ। लोगों की तकलीफ और ये गुस्सा जो फोन पर जिस तरह से रुदन वो बचाते थे, तो मुझसे सारी का उन्होंने कहा एक बार आओ और इन लोगों को संभालो। 4 दिन हो गए, कांग्रेस कैंडिडेट ने आज तक नहीं पूछा कि संगठन कहाँ है, लोग कहाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद में कसम तक कटा दी कि आपको हमारी पार्टी ने मुझे कुछ दिया अलग बात है, लेकिन जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उस जनता को भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए मुझे निर्दलीय इनके कहने पर चुनाव लड़ा। चुनाव खिलाड़ बैर नहीं लड़ रहा है, चुनाव तो जनता लड़ रही है, उसका उनके कहने पर कहने काम हो रहा है। आप धौलपुर जिले के मूल्यवासी नहीं हैं, फिर भी लोकल कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप विधायक बने, एक बार सांसद भी रहे। तो जब पार्टी ने आप पे इतना एहसान किया, तो एक बार आप पार्टी के लिए ये मतलब जो चुनाव है क्यों नहीं छोड़ सकते? आप पार्टी के लिए समर्पित क्यों नहीं हो सकते? नहीं, मैंने छोड़ा हुआ था। अगर मैं चुनाव लड़ता तो टिकट करते ही मैं सीधा आता, कार्यकर्ता को मीटिंग करता और ये कहता भाई मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे आप दे दीजिए। अरे मुझे तो बुलाया 5 तारीख को, और जब कह रहे हैं आपको आना ही है, और 6 तारीख को क्या नाम है हमने फार्म भरा है। मुझे लड़ने की कोई इच्छा नहीं, मुझे तो अच्छी तरह मालूम है। मुझे क्या है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये मेरा अंतिम है, ये जनता ने लड़ा दिया, ठीक है। इसके बाद मैं तो कोई टिकट मांगूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा, और संन्यास है। मैंने सब पार्टियों से मेरे को बताई, मैं कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टी बनाकर अपने आप को वो नहीं खराब करना चाहता। कल के लिए वो कहेंगे साहब पार्टी में भागते फिरता है। मैं तो सर्वदलीय हूँ, जनता का हूँ, और वही सर्वदलीय कैंडिडेट जीतेगा। मतलब कहीं ना कहीं आज भी आपका कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है? इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सॉफ्ट कॉर्नर है। और मैं भी कहीं जाऊंगा ना वोट तो कांग्रेस को ही दूंगा। आप निश्चित रूप से मानिए कि
अगर चुनाव में विजय हुई तो एक बार तो हम क्या नाम यही सोचेंगे हम कांग्रेस में हैं, लेकिन बसेड़ी के विकास के लिए जिन लोगों ने मुझे यहाँ खड़ा किया है और जिन लोगों ने क्या नाम है मेरे साथ तपस्या कर रहे हैं, जो अपने पद की चिंता नहीं कर रहे हैं, उनसे एक बार बात करके मैं वो काम करूँगा जो ये सब लोग चाहते हैं। खैरवा साहब, आप इस क्षेत्र की जनता के इतने लाडले थे किसी समय के, जब दूल्हा दुल्हन जाते थे उसमें भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में आपको बिठाया जाता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति क्यों बनी कि लोग आप पे पथराव करने लगे? अभी 4 दिन पहले आपकी गाड़ी का 5 दिन पहले शीशा तोड़ दिया। वो तो जिनको हार रहे हैं ना कैंडिडेट, संजय जाड़ो चुनाव हार रहा है ना, उसके पापा मम्मी खुद और उसके भाई बंद थे। मैं आज भी लाडला हूँ, आज भी मुझे लोग उस पर आंखों को बैठा कर रखते हैं। आपने बहुत काम किया, चुनाव भी जीते, लेकिन एक बड़ा कड़वा सवाल है, इस तरह जो मैं समझता हूँ किसी विधायक के खिलाफ, जैसे आपके खिलाफ एक नारा निकला था कुछ समय पहले, यहाँ के खिलाड़ी तेरे दो दलाल, भगवान सिंह और श्यामलाल, ये कहाँ से निकला, क्यों निकला और ये किसकी उपज थी? ये तो कुछ नहीं, उन लोगों की उपज है जो दूर बैठे जिनको आलोचना करना आता है। वो मेरे दलाल नहीं, वो मेरे कार्यकर्ता हैं। जब मैं MP था तब, नहीं था तब, MLA हूँ अब, इसके बाद भी वो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। और जो लोग ये इनके लिए नहीं, वो सब लोग जो मेरे बहुत नज़दीक होते हैं, उसके गांव के लोग यही क्या करते सब, अब वो था इसलिए, अदरवाइज हम तो कहना ऐसा करते थे। तो जो भी नज़दीक होगा उसके लिए ये ऐसे आलोचक लोगों का काम है, कोई नई बड़ी बात नहीं। तो भैरव साहब, अब आप एक आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से बसेड़ी क्षेत्र की जनता से या जिले की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं जो हम सवाल के रूप में नहीं पूछ पाए और आपके मन में हो? भाई मैं तो जनता से एक ही बात कर रहा हूँ, तीनों कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं और तीनों कार्यकाल हैं। अगर मेरे कार्यकाल, मेरे स्वभाव, मेरी सत्ता और मेरे वक्त से आप प्रभावित हैं तो मुझे वोट करें, यही मेरी अपील है। और लगता है कि मेरे अलावा वो दोनों लोग अच्छे हैं तो आप उनको वोट करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे हार में भी क्या नाम है जो दिक्कत नहीं आएगी, जीत में भी दिक्कत नहीं आएगी, जनता का फैसला वो मुझे स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद भैरव साहब, आपने चुनाव प्रचार के बीच में हमें समय दिया। तो ये थे बसेड़ी के निर्दलीय प्रत्याशी, बसेड़ी के विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा जी, जिन्होंने अपनी बात बहुत खुल के हर सवाल पर, चाहे वो सवाल कड़वा था या मीठा था, उन्होंने बड़ी तल्लीनता से अच्छी तरह जवाब दिया। सहयोगी अमरीश शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक, धौलपुर।